और भाई कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अभी हम लोग क्या है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सेशन को। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत है, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए, नया चैप्टर है भैया, नए चैप्टर के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। क्या मतलब होता है? बहुपद। थ्योरी है भैया इसकी। अब इसमें थ्योरी में देखते हैं क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है, क्या क्या होगा। ठीक है, अगर बीच में कोई भी चीज छूट जाती है तो बीच में हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की मतलब थ्योरी की तरफ। पॉलिनोमियल, यहाँ पर हिंदी में भी लिखना चाहिए था बहुपद। कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल, बहुपद। देखिए, फर्स्ट हेडिंग है इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। एन एक्सप्रेशन विच is the combination of constant and variables and are connected by the sum or all the operation addition, subtraction, multiplication and division is known as a algebraic expression। एक व्यंजक जो स्थिरांकों और चरों, यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब होगा अचर, ये स्थिरांक नहीं आएगा, यहाँ पर अचर लिख लीजिएगा। इसकी जगह पर क्या आएगा? अचर। अचर इसको काट करके यहाँ पर कर लीजिएगा अचर। ठीक, और चरों का संयोग होता है जो कुछ या सभी संक्रियाओं जोड़ घटाव गुणा और भाग द्वारा जुड़ा होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है भाई, दिस इज एग्जाम्पल। चलिए चलते हैं सीधे। अब भाई इसका कलर चेंज कर दूंगा। नहीं, ठीक है, एकदम खूनी। अब बात होगी कांस्टेंट की। कांस्टेंट स्थिरांक या अचर, विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका संख्यात्मक मान निश्चित हो। सीधी सी बात है, अचर संख्या, अचर मतलब होता है 1 2 3 4 5, जिसका कोई चर ना हो। ठीक है ना, 5 जिसका कोई चर ही ना हो, मतलब इनके साथ में कोई भी वेरिएबल ना हो, वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, ठीक, आई बात समझ में। फिर इसके बाद में आ जाते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है भैया? वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर। वेरिएबल मतलब चर। अ सिंबल विच हैज नो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। वह प्रतीक जिसका कोई निश्चित संख्यात्मक मान नहीं होता है चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x, 5x² y² y और a b c d। अब ये सारी के सारी क्या है? आपके चर संख्याएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, टर्म। टर्म मतलब होता है पद। टर्म मतलब क्या होता है? पद। दीज आर द पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which are separated by operations like addition, subtraction और known as terms। ये बीजीय व्यंजक के वे भाग हैं जो संक्रियाओं द्वारा अलग किए जाते हैं, जैसे जोड़ या घटाव पद कहलाता है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये है, अब जैसे कि 5x³ 9x² 7x - के 3 टर्म्स आर 5x³ 9x² 7x एंड -के 3। तो सीधी सी बात है, इसमें टर्म्स कितने हैं? 4 टर्म्स है। अब लाइक दिस, अब आपसे बोला जाए 5x² + के 3x और -के 4,
अब ये है तो इसमें कितने टर्म, ये 1 2 3, तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 3 टर्म्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर आ जाती है पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब बहुपद। भाई जब से तो हमें इसके बारे में पूछ रहे थे, अब बहुपद क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब एक बीजीय व्यंजक जिसके चरों की पूर्णांक घात ऋणात्मक नहीं होती है बहुपद कहलाता है। सीधी सी बात है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो x प्लस के 1y y है। अब ये आपके सामने लिखा है, अब आपको ये बताना है ये बहुपद है या नहीं, या पॉलिनोमियल है या नहीं। इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/y है। 1/y को हम लिख सकते हैं y की पावर -1। जैसे ही माइनस में पावर चली जाती है वो क्या है, बहुपद नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई बात समझ में। ऐसी कॉफिशेंट। अब कॉफिशेंट पर बात करते हैं। कॉफिशेंट का मतलब होता है गुणांक। अ कॉफिशेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ टर्म। गुणांक किसी पद का संख्यात्मक मान होता है। नोट, इफ अ टर्म हैज नो कॉफिशेंट द कॉफिशेंट इज अनरिटन 1। यदि किसी पद का गुणांक नहीं होता है तो गुणांक अलिखित 1 होता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर है एग्जाम्पल में ये दे रखा है आपको, एग्जाम्पल में ये दे रखा है, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है आपका, इसने बोला है 5x³ तो सीधी सी बात है x³ का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। 7x² तो 7x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -7। भाई इसका जो चिन्ह होता है, यानी कि जो साइन होता है उसको भी साथ में लिया जाता है। ऐसे ही x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, -1 हो जाएगा। 3 तो है ही है भैया, सीधी सी बात है। 3 क्या है, 3 एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद में अब ये है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बहुपद की घात एक चर में। सीधी सी बात है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात इन वन वेरिएबल एक चर में। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x प्लस के 4 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। सीधी सी बात है, इसमें क्या है, पावर x की जितनी भी पावर होगी, मान के चलो 2 पावर है तो 2 पावर हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। अगर x की पावर 3 होगी तो 3 हो जाएगी। आगे बात समझ में, ये आया समझ में। फिर इसके बाद में डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 एंड मोर वेरिएबल। दो या अधिक चरों वाले बहुपद की घात। द हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चरों की घातों का उच्चतम योग बहुपद की घात कहलाता है। अब सीधी सी बात है, जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उनकी चर, जो चर राशि होंगी उनका सम ऑफ पावर और उसका इंट। ठीक, आगे बात समझ में। अब इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। अब इनकी जो वेरिएबल्स की जो सम की जो सम है, इनका 3 और ये, इनका सम कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जितने भी टर्म्स होंगे उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये दिखा दिया है फॉर्मूला, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 इंटू सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक, यहाँ पर भाई एक्स कर लेना, ठीक है, ये गलत लिख दिया है, ये गलत हो गया है भैया। ये यहाँ पर ना
एक्स है, ठीक है, एक्स बाई। आई बात समझ में? चलिए, फिर इसके बाद में लाइक दैट इफ द टर्म ऑफ डिग्री ऑफ एक्स की पावर एक्स इज 2 and the degree of y is 2, then the degree of that the term will be 2 plus 2। यदि किसी पद की x की घात 2 है और y की घात कितनी है 2 है, तो पद की घात कितनी हो जाएगी 4 होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब 10 वाला है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, एक घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, तो x की पावर कितनी है 1, तो वो क्या हो जाएगा भाई, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। फिर आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। द्विघात बहुपद बोलते हैं हिंदी में, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है भैया, ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ के साथ में दे रखे हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो सीधी सी बात है, इसमें 2 पावर है, x की पावर 2 है, तो पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आ जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अब 3 डिग्री होगी तो वो कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा हुआ है। अब ये आ जाती है वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चतुर्थ घात बहुपद, घात 4 वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक। आई बात समझ में, ये होता है। फिर इसके बाद में 11 बार, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, बहुपद में पदों की संख्या। कैटेगरी ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, बहुपद, बहुपद की उनके पदों के अनुसार श्रेणियां, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, कैटेगरीज बनी हुई है उस हिसाब से बता देंगे, ठीक है ना। जैसे नंबर्स होंगे, मतलब यानी कि जो नंबर्स ऑफ टर्म्स के हिसाब से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट है मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, ठीक है। एक पदी, एक पदी, एक बहुपद जिसमें केवल एक ही शून्येतर पद हो उसे एक पदीय कहते हैं, ठीक है ना। शून्येतर पद हो, ठीक है। या 7 4x 4y 5 xy 7x, मतलब इसके बाद में जैसे 4x+1 या +2x ऐसे करके कुछ भी नहीं लिखा हो, तो आपका क्या होगा, मतलब इसमें से पद देखना है तो बस केवल सिंगल होना चाहिए, उसके साथ में चाहे मल्टीप्लाई में कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, लेकिन सिंगल डिजिट होना है, माइनस या प्लस में कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा, आपका मोनोमियल हो जाएगा, ठीक। फिर आ जाते हैं सेकंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है, अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब इसमें क्या है भैया, नॉन जीरो टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स, कितने 2 टर्म्स। सीधी सी बात है, वह पद केवल 2 शून्योत्तर पदों पर 2 पद ही कहलाएंगे। सीधी बात, 2x+7 9x² + 3 3x² y z, ये आपकी क्या है, पॉलिनोमियल है। फिर इसके बाद में ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या हो जाएगा, अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 3 नॉन जीरो टर्म्स, नॉन जीरो टर्म्स कितनी 3, मतलब 3, इसको अलग ट्राइनोमियल। एक बहुपद जिसमें केवल 3 गैर शून्य पद हों उसे त्रिपद कहेंगे। ये रहा, सीधी सी बात है, ठीक। ऑल आर ट्राइनोमियल्स, सीधी सी बात है, 3 पद होने चाहिए उसमें।
constant polynomial. A polynomial which has only one term and is a constant is called a constant polynomial. अचर बहुपद. अचर बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो और अचर हो. बहुपद अचर बहुपद कहलाता है. जैसे कि माइनस के 34, 7, 5 all are the constant polynomial. Note, the degree of a constant non-zero polynomial is 0. अचर शून्योत्तर बहुपद की घात शून्य होती है. जैसे कि मान के चलिए 4 है तो इसकी घात क्या होगी? शून्य होगी. 7 है, 7 की पावर 0 होगी. 8 है, 8 की पावर 0 होगी. 1, 1 की पावर 0 होगी. इस बात को ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट. लास्ट है जीरो polynomial. A polynomial which has only one terms, zero is called a zero polynomial. शून्य बहुपद में सीधी सी बात है वो क्या होगा? जीरो होगा. तो भैया जीरो कहलाएगा. इतनी बात समझ में आ गई. अब इससे आगे कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको आपको याद रखना है. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होनी चाहिए भाई, मस्ट है. ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर. ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी. ऐसे ही माइनस बी हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा. ऐसे ही इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको शायद आई थिंक पहले बता चुका हूँ इसको सॉल्व करने के लिए. ये वाले जो पीछे हमने जो नंबर सिस्टम वाला किया था उसमें मैंने आपको ये चारों के यूज बताए थे. ठीक है ना. ऐसे ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी. ऐसे ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी. एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2xz. ठीक, ऐसे ही ये आगे चल जाएंगे. आप इनको याद करिएगा और बहुत से ज्यादा काम आएंगे. ठीक है ना. चलिए, तो ये आज का तो यहीं पर खत्म हो जाता है. आज के लिए इतना ही काफी है. बाकी का अब हम कल करेंगे. ठीक. आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा.